नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में, जहां बात करेंगे राज्य की खास और चुनिंदा खबरों पर। बताएंगे कि शासन से लेकर प्रशासन तक क्या कुछ चल रहा है, साथ ही साथ विकास से लेकर जनहित के मुद्दों की भी होगी बात इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का ये सिलसिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल चले अभियान के अंतर्गत स्कूल खुल गए हैं। नए बच्चों का स्कूल के आगमन पर स्वागत किया गया। भेल में विक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल पिपलानी के प्राचार्यों ने बताया कि बच्चों ने 5वीं 8वीं का बेहतर परीक्षा परिणाम दिया। इसका श्रेय स्कूल के शिक्षक विद्यार्थियों को जाता है। इस वर्ष नर्सरी से केजी 1 केजी 2 की क्लास भी शुरू की गई है। क्लास में बच्चों के लिए कई तरीके के खेल खिलौने रखे गए हैं। हमारा जो सेशन जो चालू हुआ 2 तारीख से चालू हुआ है और इस साल से हम लोग नर्सरी केजी 1 केजी 2 चालू कर रहे हैं और हर एक क्लासेस में हम लोग स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। और एक और ये है कि हम लोग का जो स्कूल में बच्चों को लाने के लिए ले जाने के लिए बसेस का व्यवस्था भी हम करा रहे हैं। इस सेशन से हमारे स्कूल में बसेस भी चलेगा और बच्चों की तरफ से और अच्छा रिज़ल्ट को देखते हुए और हमारे पास एडमिशन भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया और ये है हमारा इस साल के लिए सेशन के लिए। टोटल विक्रम विश्वविद्यालय स्कूल में कितने छात्र हैं? 800 बच्चे। 800 बच्चे। बच्चों की व्यवस्थाओं को देखकर, उनके एजुकेशन को देखकर यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हैं। क्या सरकार के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, अभी हमारा जो स्कूल्स में जो आ रहे हमारा इसमें एक बहुत बड़ा हमारा मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप ये लिया कि जो बच्चों की जो बुक्स का जो होता है नॉन एनसीईआरटी बुक्स जो होते हैं उस बुक्स में 30% डिस्काउंट ऑन पेरेंट्स को दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। पेरेंट्स को जहाँ भी बुक्स खरीदना है, जिस शॉप में खरीदना है, उस शॉप में उस बच्चों के लिए 30% उस बुक्स में जो नॉन एनसीईआरटी बुक्स है उस बुक्स में कंसेशन मिलेगा और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है उसका। और हमारा स्कूल्स में भी हम लोग रिनोवेशन का काम चालू किया और हमारा लैब्स वगैरह, तो ये सब हम लोग करने जा रहे हैं। इस एरिया में आपके स्कूल का बहुत अच्छा नाम है और स्कूल के छात्र छात्राओं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? सर, ये हमारा स्टाफ, हमारा मैनेजमेंट का सपोर्ट और हमारे स्टाफ का जो डेडिकेटेड सर्विस है और पेरेंट्स का कोऑपरेशन। बिना पेरेंट्स के कोऑपरेशन का ये पॉसिबल ही नहीं। अच्छे बच्चे देना और आना। और हमारा स्कूल तो 1967 का, तब से हमारा स्कूल का जो नेम है तो चली आ रही है उसको हम बनाए रखेंगे आगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व विधायक राकेश गिरी गोस्वामी ने अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी गिरी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत किया। वहीं अस्पताल चौराहा पर नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। अपने प्रवास के दौरान हेमंत खंडेलवाल सिविल लाइन स्थित निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात करने पहुंचे, जिसे राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की संभावना जताई गई। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, निवाड़ी विधायक अनिल जैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं आज कहाँ आया हूँ? टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ की कुछ बात पूछना तो पूछिए। आज का आपका जो दौरा है नहीं, दौरे को लेके भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को सक्रिय करें, हमारे संगठन को हम सक्रिय करें और लगातार चलने वाला एक क्रम है। उसी तारतम्य में ये दौरा है कि हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ अलग अलग श्रेणी में बैठे और भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर काम करें। हमारे विभिन्न कार्यक्रम भी चल रहे हैं, स्थापना दिवस से लेकर गांव चलो तक इन सब कार्यक्रमों को पूरा करने का बीते दिन आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, आपकी गरीबों की पार्टी है भाजपा, और गरीबों के दुकानदारों पर बुलडोजर चलाती है और फिर उन कर्मचारी अधिकारियों भाजपा में जो थोड़ी सी एक हटास कार्यकर्ताओं में चल रही है 2 गुटों में, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? क्या रहेगा आपका पहला कदम?
प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भाजपा में और कुछ ना कुछ जी मेरे को तो नहीं दिखी, आपको कहाँ दिख गई? चलिए। अध्यक्ष जी, यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ से नगर पालिका के अध्यक्ष हैं उनको भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग करके हटाया है। कांग्रेस के विधायक क्या कहते हैं इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर किसी भी अध्यक्ष पे, किसी पे भी कोई प्रशासनिक कोई कार्रवाई हुई होगी तो निश्चित तौर पे प्रशासन ने हर चीज़ की जांच की होगी, उसके बाद ही किया होगा। कांग्रेस विधायक से पूछिए कि वो जो सत्ता ने किया है, सरकार ने जो किया है, उस पर अगर कुछ कहना है तो वो राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जो भी कर बढ़ाया गया है 2% से 9% कर दिया गया है। कहीं ना कहीं स्टैंप ड्यूटी अब 2% से सीधी 9% कर दी, तो 7% का जो जनता पे बोझ पड़ेगा। टीकमगढ़ में की गई है 9%। गाइडलाइन बढ़ाने को तुम 2 का 9 मत करो। गाइडलाइन तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हर जगह बढ़ती है। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील अंतर्गत ग्राम झालिया में गुरुवार रात तकरीबन 8-9 बजे 3 वर्षीय मासूम बोरेवेल में गिर गया, जिसके बाद से प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियां लगातार बचाव अभियान चला रही हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि रात 9 बजे से शुरू हुआ ऑपरेशन लगातार जारी है और बच्चे को तकरीबन 75 फीट गहराई पर लोकेट किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कैमरा और अन्य उपकरणों के माध्यम से बच्चे की स्थिति पर नजर बनाई हुई हैं और उसे सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रही हैं। मौके पर 5 पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से बोरेवेल के पास गड्ढा खोदकर टनल बनाई जा रही है ताकि वैकल्पिक रास्ते से बच्चे तक पहुंचा जा सके। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ग्रामीणों से भीड़ न लगाने की अपील की है। बच्चा भागीरथ 30 साल का है, जिसके पिता का नाम प्रवीण देवासी बताया जा रहा है। किस तरह का ये रेस्क्यू है और अब कब तक ये इसमें राहत मिल पाएगी? पिछले करीब रात्रि 9 बजे से हमारे द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ग्राम झालरिया में, जहाँ 3 साल का एक बच्चा जो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर भेड़ चराने के लिए रुका हुआ था और कौतूहलवश उसने जब बोर का ढक्कन हटाया और उसके बाद उसको देखने के वजह से वो उसमें अंदर गिर गया। अभी जो हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो भोपाल और हरदा और इंदौर से आई हुई है, उनके द्वारा करीब 75 फीट पर बच्चे को लोकेट किया गया है और अंदर कैमरा भी डाला गया है और उनके जो डिवाइसेस हैं वो भी डाले गए। तो हम उनके द्वारा भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को रिकवर कर लिया जाए। साथ ही जो हमारी 5 पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, वो एक पैसेज और टनल बनाने का भी लगातार, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे, वो प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि अब जब तक रेस्क्यू नहीं हो जाता है सभी तरह के इक्विपमेंट्स और सभी तरह के जो तरीके हैं उसका यूज करें और कोशिश करें कि सबसे तेज और सबसे जल्दी वाले तरीके से हम बच्चे को सकुशल निकालने में प्रयास कर सकें। तो सुरक्षा की दृष्टि से कितना पुलिस बल यहाँ पर अभी मौजूद है और ग्रामीणों को क्या मैसेज? हमने ग्रामीणों को यही मैसेज दिया है कि क्योंकि बड़े मशीनें और इक्विपमेंट्स और ट्रालों पर रखकर ये सारे मशीनें जो है उज्जैन और इंदौर की तरफ से यहाँ पर आ रही हैं, इसलिए वो उनके द्वारा मार्ग क्लियर रखा जाए, मार्ग में किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोगों में एक जिज्ञासा होती है और वो आसपास इकट्ठे होकर उसको देखने लगते हैं। तो कल रात को भी हमारे द्वारा लोगों से अनुरोध किया गया और बहुत सारे लोगों ने हमारा अनुरोध मानते हुए अपने घर वापसी करी और अभी यहाँ पर सभी विभागों के अधिकारी और उनके साथी और पुलिस बल, क्यूआरएफ की टीम यहाँ पर डिप्लॉयड है और पूरे इलाके को हमने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सभी एजेंसियों को अपना काम करने दें और भीड़ लगाने की वजह से उसमें विघ्न पैदा होता है। हमारी सभी एजेंसियां अपने पूरी मेहनत के साथ इस प्रयास में है कि हम जल्दी से जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर सकें। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।